नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है क्रेजी मैकेनिकल चैनल पे। चलिए हम लोग देखते हैं अब इंजीनियरिंग मटेरियल के फिर से क्वेश्चन, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। अभी 3:30 हो रहे हैं, ठीक है। इसको भी कंप्लीट करके आज दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। द वर्किंग साइकिल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन कंप्लीटेड इन डॉट रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। हिंदी आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। स्ट्रोक इंजन का कार्य चक्र क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरा होता है। यहाँ 2 स्ट्रोक भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2 1 4 3 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम मेलेबिलिटी। इनमें से किन सामग्री की आघातवर्धनीयता अधिकतम होती है? ए रॉट आयरन पिटवा लोहा, बी लेड, सी सॉफ्ट आयरन नरम इस्पात, डी कॉपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज लेड। इट इज करेक्ट आंसर। ऑडियो सब क्लियर रहती है ना वीडियो में? अगर क्लियर नहीं हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, जो भी दिक्कत हो। इन मेटल्स द साइज ऑफ कोर्सर ग्रेन इन ग्रेटर। इन मेटल्स द साइज ऑफ कोर्सर ग्रेन इन ग्रेटर। धातु में रुक्ष कण का आकार किसकी तुलना में अधिकतम होता है? 0.5 mm, 0.005 mm, 0.005 mm, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपको नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग इसको बुक में, ग्रीन वाली बुक में सारा डिटेल्स दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन टाइप हो गई है, ठीक है, एक साथ। तो इसको भी क्लियर करते हैं हम लोग। 5 नंबर की देखते हैं। डॉट कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर। किसको आसानी से तार बनाया जा सकता है? कास्ट आयरन, जिंक, कॉपर, टीन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? 5 नंबर का कॉपर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। गोल्ड इज ए, ये क्या होता है? ऑप्शन क्या है? फेरो इलेक्ट्रिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डायमैग्नेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मटेरियल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर डॉट पदार्थ या फिर पदार्थ का उपयोग कर लेजर बनाया जाता है। इसरो का क्वेश्चन है ये। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ग्रेफाइट, हीरा, रूबी एंड एमराल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर रूबी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन 18/8 या फिर 18/8 स्टील व्हाट इज द क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम क्या परसेंटेज ये पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, ठीक है। 18/8 स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है। इसरो सतीश धवन 8%, 0%, 18%, 1%, 8%, 0%, 18%, 1%। तो दोस्तों इसमें जो होता है 18 और 8, ये होता है CR, ये होता है N। तो क्रोमियम का परसेंटेज यहाँ हम लोगों को पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 18%। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो मुझे ये पहले बहुत कंफ्यूजिंग होता था ब्रास एंड ब्रॉन्ज में, तो मैंने याद रखने के लिए एक ट्रिक डेवलप किया था ब्रॉन्ज का। तो ब्रॉन्ज का क्या याद रखा था? B=CT, ठीक है। एक सिटी राइड बस होती थी ना, चलती थी पटना में, बहुत ही बेकार बस। तो उसी से मैंने इसको याद रखा था सिटी राइड। एक टाटा की भी बस आती है सिटी राइड, तो मैंने उसे नाम रखा था, ठीक है। तो ब्रॉन्ज CT यानी कॉपर एंड टीन। तो ये तो याद हो गया। फिर तो एक और कंफ्यूजिंग वाला था ये, तो ये भी तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि ब्रास है तो ब्रास में क्या हो जाएगा? कॉपर एंड जिंक हो जाएगा करेक्ट आंसर। कॉपर एंड जिंक। तांबा और जिंक हो गया, कॉपर एंड टीन, तांबा और टीन, कॉपर, टीन एंड जिंक,
तांबा, टीन और जिंक, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई। क्या होता है? कास्ट आयरन का अद्वितीय गुणधर्म इसका उच्च क्या होता है? इस रो का क्वेश्चन है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश एंड ब्राइटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राइटर। 11 नंबर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में मृदु इस्पात का तापमान क्या होता है? 1300 डिग्री सी, 1500 डिग्री सी, 980 डिग्री सी, 1250 डिग्री सी। ठीक है, तो 1300, 1150, 980 और 1250। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1250 डिग्री सी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। शॉक रेसिस्टेंस ऑफ स्टील कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग। शॉक रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। स्टील के झटका प्रतिरोध को डॉट डॉट मिलाकर बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है निकल, ऑप्शन ए विचार स्टील का क्वेश्चन है। क्रोमियम एंड निकल एंड नन ऑफ द अबव। तो चैन ये आंसर कंसीडर करती है और ये इसको कंसीडर करती है। ठीक है, आप लोग बुक में चेक कर लें। नंबर एक तो इधर उधर हो सकता है, ग्रीन वाली बुक में आप लोग देख लें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने लिए डेली गोल बनाएं। ठीक है, और डेली उसे पूरा करें। ठीक है, और मिनिमम इस वीडियो को 5 टाइम देखें। ठीक है, उसके बाद आप बुक खोलें, बुक पढ़ें, फिर इसका सेट, टेलीग्राम सेट, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, उससे आपको इसका सेट मिलेगा टेलीग्राम में, आप उसको खुद से दे टेस्ट। ठीक है, तो बेटर बेनिफिट होगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन, स्टील विथ कार्बन बिलो 0.8% से कम कार्बन युक्त क्या कहलाता है? 0.8% से कम कार्बन स्टील क्या कहलाता है? SSC JEE ऑनलाइन वर्जन की क्वेश्चन है। ठीक है, इटोक्टाइड स्टील, यूटेक्टाइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोड स्टील, ठीक है, ऑस्टेनाइट एंड हाइपर इटोक्टाइड। तो हम लोग जानते हैं कि 0.8% रहा तो इटोक्टाइड हो जाएगा, इटोक्टोइड। ठीक है, लेस रहा तो हाइपो, और ज़्यादा है तो हाइपर। तो यहाँ पर आंसर हम लोग को क्लियर है। बिलो पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाइपो इटोक्टाइड स्टील। फ्लूडिटी, यही से आंसर मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता है यार। फ्लूडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय, तरलता से अत्यधिक प्रभावित होती है। SSC JEE ऑनलाइन क्वेश्चन है। कार्बन कंटेंट ऑफ मोल्टेन आयरन, मोल्टेन मेटल, धातु की कार्बन अवयव हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल, धातु का गलन तापमान, मेल्टिंग टेम्परेचर। इनोकुलेंट, एडिशन, टीका जोड़ना, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टिंग मेटल। द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टिंग मेटल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हॉट सॉर्ट मेटल इज, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, SSC JEE ऑनलाइन। ब्राइटल वैन कोल्ड, ब्राइटल वैन हॉट, कितनी बार अपने टेस्ट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन आर के जैन से। ब्राइटल अंडर ऑल कंडीशन, डक्टाइल एट हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राइटल एट हॉट, ब्राइटल वैन हॉट, बी नंबर। दोस्तों, वीडियो कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन, स्टील की कठोरता निर्भर करती है अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट ईट कंटेंट, इसमें मौजूद सीमेंटाइट की मात्रा पर, अमाउंट ऑफ कार्बन ईट कंटेंट, इसमें मौजूद कार्बन की मात्रा पर, कंटेंट ऑफ एल्लोइंग एलिमेंट, मिश्र धातुओं के अवयवों पर, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की निर्माण प्रक्रिया पर। तो 16 नंबर का आंसर है ए नंबर, अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट कंटेंट। बट आर के जैन क्या देती है? आर के जैन देती है अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंटाइट। चलिए, अमाउंट ऑफ
cementite content, amount of cementite ईट content, amount of carbon ईट content ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में एलोइंग एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी में मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ऑप्शन नंबर डी दो बार डी है, यूनिफॉर्म एक समान। चलिए ये टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है। इज एडेड टू, गला खराब हो गई क्या, इज एडेड टू राइज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील, क्या डाल के लो कार्बन स्टील की हम लोग यील्ड पॉइंट बढ़ाएंगे। निम्न कार्बन स्टील के प्रभाव बिंदु यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, SSC JEE ऑनलाइन, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। अकॉर्डिंग टू मी ये वाला आंसर होना चाहिए फॉस्फोरस। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, स्टील विथ डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्लियर आंसर दिया हुआ है किल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन स्टील, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील। तो किल्ड स्टील यानी कि मृत किल्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील, कार्बन स्टील, मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है। 18 नंबर का देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, डॉट डॉट इज एडेड टू स्टील टू राइज यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील, फिर से आई क्या, फॉस्फोरस। नाइनटीन नंबर देखते, ऑल स्टील हैव लोअर क्रिटिकल पॉइंट, सभी स्टील का निचला क्रांतिक बिंदु होता है 723 डिग्री, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोगों को सबको याद है उम्मीद था। चलिए आगे देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट इज कॉल्ड। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटेन इट कैन बी रोल्ड इनटू प्लेट इज कॉल्ड। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पीट कर रोल करके प्लेटों में बनाया जा सकता कहलाता है मेलेबिलिटी, क्योंकि कंप्रेशन फोर्स लग रही है, टेंसाइल फोर्स लगेगी तो डक्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच इंग्रेडिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेसिस्टेंस कैपेसिटी इन स्टेनलेस स्टील। तो चलिए, स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी क्षमता किस अवयव के कारण होता है, आयरन, लोहा, जिंक, उत्तराखंड JEE ये बारे में पूछा गया है, क्रोमियम, सल्फर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेबिट मटेरियल इज एन एलॉय ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। बेबिट धातु निम्नलिखित में से किस एक मिश्र धातु है, किस एक का मिश्र धातु है, उत्तराखंड JEE, ठीक है। लेड एंड टीन, तो बेबिट मटेरियल दोनों ढंग की होती है, ठीक है, लेड बेस एंड टीन बेस। 80% से अबव जिसका भी परसेंटेज रहा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे उस बेस में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा लेड एंड टीन, ठीक है। तो ऑप्शन भी पढ़ देते हैं, लेड एंड मैग्नीशियम, लेड एंड बिस्मथ, नन ऑफ द अबव। 23 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस, ठीक है। इनमें से किसकी विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक होती है, स्टील, छत्तीसगढ़ JEE की क्वेश्चन है ये, अल्मुनियम, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर कंपोजिट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन ऑन हीटिंग मेटल इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन, टेम्परेचर पुनः क्रिस्टलन, ठीक है। ऑप्शन भी पढ़ देते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी हार्डेनिंग, पुनः क्रिस्टलन, ऑक्सीकरण, सूक्ष्म संरचना, कठोरीकरण।
अप्रॉक्स 52 क्वेश्चन इसमें भी है, 50 क्वेश्चन के आसपास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, निम्न में से किस पदार्थ में नमनीयता सबसे अधिक होती है, डक्टिलिटी? तो माइल्ड स्टील आप लोग सबको याद होगा, कॉपर, कास्ट आयरन और ये HSS, ठीक है, 1841 स्टील, ठीक है। तो इसी तो हम लोग टूल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर के आंसर क्या हो गया? 25 नंबर के आंसर हो गई 1 नंबर, माइल्ड स्टील। चलिए, ये ऑप्शन बी नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो इसका होगा आंसर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल या फिर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, समदेशिक पदार्थ। ऑप्शन पढ़ देते हैं, आइडल मटेरियल आदर्श पदार्थ, यूनिफॉर्म मटेरियल एक समान पदार्थ, पार्शियल मटेरियल प्रयोगात्मक पदार्थ, ठीक है। तो 26 नंबर का क्या है? सी, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू रेसिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज हॉट हार्डनेस। The ability of a material to resist softening at high temperature is known as hot hardness. ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्रीप, हॉट टेम्परिंग, फैटिग यानी कि श्रांति, थकान। फैटिग मतलब क्या होती है? थकान भी होती है। इसका हिंदी भी पढ़ देते हैं। पदार्थ की उच्चतम तापमान पर मुलायम होने की प्रतिरोधक क्षमता को कहा जाता है। उत्तराखंड जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। 28 नंबर, टफनेस इज रिलेटेड टू, चीमरपन निम्न से संबंधित है। उत्तराखंड जेई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल नहीं, हार्डनेस बिल्कुल नहीं, एनर्जी ऑब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, एंड ऑप्शन नंबर डी, फैटिग लोडिंग, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एडिशन ऑफ निकेल टू स्टील हेल्प टू इम्प्रूव, इस्पात में निकेल मिलाने से सुधार होता है। फैटिग रेसिस्टेंस, क्रीप स्ट्रेंथ, कॉर्डन रेसिस्टेंस, कॉस्ट रिडक्शन यानी कि मूल्य घटाने में। फैटिग प्रतिरोधन में, क्रीप प्रतिरोधन में, जंग प्रतिरोधन में एंड मूल्य घटाने में, ये है इसके ऑप्शन। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, फैटिग रेसिस्टेंस। द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एलॉय विथ कॉपर, हिंदी पढ़ते हैं। इस्पात की मशीनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है कॉपर, निकेल, क्रोमियम, सल्फर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। देखते हैं, इफ टी इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर द कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डन एट, यदि टी रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान है तो इस्पात के लिए अतत रूपन किया जाता है। ग्रेटर दैन टी डिग्री सी, इक्वल टू टी डिग्री सी, लेस देन टी डिग्री सी, नन ऑफ दी अबव। टी डिग्री सी से अधिक, टी डिग्री सी से के बराबर, टी डिग्री सी से कम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टी डिग्री से कम। थर्टी 32 नंबर देखते हैं, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन ऑल फॉर्मिंग प्रोसेस इज, सभी धातु फॉर्मिंग प्रक्रमों में धातु का प्रमुख गुण होता है। उत्तराखंड जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी,
आंसर भी आ गई है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर डी ब्राइटलनेस। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल आफ्टर वर्क हार्डनिंग। तो इंक्रीज, वर्क हार्डनिंग के बाद धातु की तन्यता घट जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका सारा डिटेल्स ग्रीन कलर की बुक में है। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इनेबल टू बी ड्रॉन इनटू वायर विच एप्लीकेबल टू टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, कंप्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, टेंसाइल लगाएंगे तो ये हो जाएगा डक्टिलिटी। 34 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर की क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द मोस्ट इलास्टिक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो ऑप्शन है ए नंबर रबर, बी नंबर पीतल, एमपी सब इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है प्लास्टिक, स्टील। तो स्टील इज द करेक्ट आंसर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, द टेस्ट प्राइस इज कॉल्ड। एक नमूने के तनन परीक्षण में परीक्षण खंड के अत्यधिक समस्थानिक और मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सेफ स्ट्रेस, निरापद प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस, भंजन प्रतिबल, यील्ड स्ट्रेस, लभिद प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस, चरम प्रतिबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉजेज ड्यू टू, हाथ दर्द करने लगा यार। प्रतिबल सघन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एमपी सब इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वेरिएशन इन लोड एक्टिंग ऑन मेंबर, वेरिएशन इन लोड एक्टिंग ऑन मेंबर किसी कार्यखंड में भार में परिवर्तन से, वेरिएशन इन मेंबर, वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज पदार्थ गुणधर्म में परिवर्तन, एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया परिच्छेद में सहसा बदलाव, यही करेक्ट आंसर है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉजेज ड्यू टू एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। 38 थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसीटिंग मैंने याद रखा उसको, ठीक है, कि एक बार जब उसको सेट कर दिए, बना लिए कोई कंपोनेंट तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। पर थर्मोप्लास्टिक इसको हम लोग बार बार डिफॉर्म करके अगेन न्यू कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डू नॉट बिकम्स हार्ड with application of heat and pressure and no chemical changes occurs। उष्मा तथा दाब लगाए जाने पर कठोर नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होता है, बहुत बड़ी है, ठीक है। इसलिए हम लोग पॉइंट टू दी पॉइंट देखते हैं। ए मटेरियल शैल बी कॉल्ड आइडल प्लास्टिक इज, क्या कहलाएगा आइडल प्लास्टिक? एक पदार्थ आदर्श प्लास्टिक कहलाएगा यदि वह इट डजंट स्ट्रेन हार्डेंड, इसकी विकृति कठोरीकृत नहीं होगी या होता है, ठीक है। इज स्ट्रेन हार्डेंड, इस विकृत कठोरीकरण होता है। इफ इट मेड प्लास्टिक एन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नहीं भाई ये गलत हो गया, ठीक है। इसकी करेक्ट ऑप्शन है
1 नंबर का, ठीक है। इट डज नॉट, या विकृत कठोरीकृत नहीं होगा, ठीक है। इट डज नॉट स्ट्रेन हार्डन। बहुत रात हो गई है, नींद आ रही है, क्या करूँ, काम तो कंप्लीट करना है। द रेसिस्टेंस ऑफ फैटिग, ये मेरी मंत्र है जो मैं यूज करता हूँ। द रेसिस्टेंस टू फैटिग ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाय, किसी पदार्थ की श्रांति प्रतिरोध क्षमता का या श्रांति प्रतिरोध क्षमता का मापन होता है। इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा से, यंग मॉडुलस, यंग मापन से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, चरम तनन से, इंडोरेंस लिमिट, सहन सीमा से, ठीक है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द रेसिस्टेंस टू फैटिग क्या होता है? इंडोरेंस लिमिट। रेसिस्टेंस टू फैटिग क्या होता है? इंडोरेंस लिमिट। ए बॉडी हैविंग सेम इलास्टिक सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट वॉल्यूम इज सेड टू बी, यहाँ वॉल्यूम भी लगा दिए, ठीक है। ए बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म समान हो। आइसोट्रॉपिक, कॉन्टिन्यूअस, हेमोजीनियस, ठीक है। ऑप्शन 3 ही है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। इसका यही आंसर कंसिडर किया है ग्रीन बुक ने। विच फेनोमेनन इज नॉट यूज्ड इन प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, तो इसका आंसर क्या होता है? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हम लोगों की कोई यूज की नहीं होती है, उम्मीद था। द डक्टिलिटी ट्रांजिशन टेम्परेचर कैन बी ट्रांजिशन टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलोइंग कॉम्बिनेशन विच, क्या हो जाएगा? विच मटेरियल, कौन सी सामग्रियों के समन्वय के मिश्र धातु निर्माण से तन्यता संक्रमण तापमान वर्धित किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है मैग्नीज एंड CO2, C&O2, FeNMN यानी कि मैग्नीज, कॉपर एंड आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एंड O2। कॉपर बोला था, गलत बोला था, C&O2। The property of material which enable to resist fracture due to high impact load is called, ये कहलाएगी toughness। Which of the following material has the lowest resistivity, किस पदार्थ निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे कम अवरोधकता होती है? तो करेक्ट आंसर इज सिल्वर। मॉस्किटो फाइटिंग यार। हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइजेज फ्रॉम, हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइजेज फ्रॉम, पदार्थों में उच्च प्रतिरोध उच्च प्रत्यास्था मापन का गुणांक मिलता है। क्या मिलता है? 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाई स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड की उच्च सामर्थ्य के कारण। UPSSC JEE में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको। हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइजेज फ्रॉम, पदार्थों में उच्च प्रत्यास्था मापन का गुणांक मिलता है। हाई स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड, बंधन की उच्च सामर्थ्य के कारण। ऑप्शन नंबर ए। मटेरियल फॉर वाटर टरबाइन शुड हैव, क्या होना चाहिए? क्योंकि उसमें जानते हैं हाईली पॉलिश ब्लेड यूज करते हैं, कोरोजन। जल टरबाइन के निर्माण के लिए पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो हाई कोरोजन रेसिस्टेंस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच न्यू ग्रेन एंड फॉर्म, ये क्वेश्चन हो गया, दोबारा आ गई है, ठीक है, दोबारा आ गया क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर।
द प्रोसेस यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग फैटिग रेसिस्टेंस ऑफ मेटल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? शॉर्ट पिनिंग या कोल्ड पिनिंग। कोल्ड पिनिंग, ठंडा पिनिंग। द लोअर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ऑल स्टील इज। क्या होता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ऑल स्टील इज? सभी प्रकार के इस्पात की निम्न क्रांतिक बिंदु होता है 723 डिग्री सी, 723 डिग्री सी। और यहाँ पर एक ऐसी इंजन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम लोग। ऐसे इंजन में देखेंगे, ऐसे इसका आंसर 54% होगा। इन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 7, फाइंड द साइकिल इफिशियंसी। एक वायु मानक ऑटो चक्र में संपीड़न अनुपात 7 है, तो चक्र दक्ष क्षमता क्या होगा? तो इफिशियंसी की बात कर रहा है, इफिशियंसी क्या होगा इसका, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा के इसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो and I hope you enjoy a lot, and once again thank you. God bless you all. Jai Hind, Vande Mataram.